नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स कितना परसेंटेज गिरा है, कितने पॉइंट्स गिरे हैं। एंड जैसे कि मैं डेली कोई ना कोई स्टॉक पिक करता हूँ आपके लिए, एंड वो स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। चैनल में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये स्टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। हो सकता है आपके पास होगा ये स्टॉक, या फिर आप ये सोच रहे हो ये स्टॉक के बारे में एंड आपको आइडिया नहीं है, तो ये स्टॉक आपके लिए भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिए। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आज 200 सवा 200 पॉइंट्स की गिरावट हुई। निफ्टी 50 में भी ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं। आज मोमेंटम था तो डाउन साइड में था। लेवल्स पे लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं। पहले वो 25,000 का लेवल ब्रेक किया, फिर 24,900 का, फिर 24,800 का, फिर 24,700 का भी लेवल यहाँ पे निफ्टी 50 में ब्रेक किया। हालांकि लास्ट में देखोगे आप तो एक अच्छी खासी स्पाइक आई, लेकिन वो स्पाइक नहीं थी, वो एक प्रॉफिट बुकिंग था। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, उस वजह से मार्केट ऊपर गया है लास्ट के आधे घंटे में, हम बोल सकते हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी कुछ भी ज्यादा मोमेंटम था नहीं, सिर्फ डाउन साइड में ही मोमेंटम था। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिली। अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में तो 1,000 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2% यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरा है। स्टॉक बहुत ही, मतलब इसके जितने भी स्टॉक्स है बैंक्स के रिलेटेड ताबड़तोड़ गिरे हैं। अगर हम लोग निफ्टी आईटी की बात करें तो ये भाई साहब अलग ही लेवल में चल रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया है कि सारे इंडेक्सेस नीचे गिर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब अप साइड में ही जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है निफ्टी आईटी के लिए, निफ्टी स्टॉक्स के लिए, आईटी स्टॉक्स के लिए। आपके पास अगर आईटी स्टॉक्स होंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो में अभी ग्रीन ही बता रहा होगा, लेकिन ये ग्रीनरी कब तक रहती है, नो आइडिया। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो इसके तो क्या ही कहने भाई साहब, ये तो ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट आज देखने को मिली है स्मॉल कैप में। मैंने कल ही बोला था आपको कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी हो सकती है अपसाइड में। सिंस अगर यूएस का मार्केट देखे, अगर फ्राइडे की बात करें यूएस मार्केट में, तो बहुत अच्छा खासा सेशन रहा था। लेकिन आज निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मार्केट अपना ही कह सकते हैं कि वो अपने धुन में ही चल रहा है, वो किसी का सुन नहीं रहा। हालांकि आप सभी को पता है कि वॉर चल रही है, कि वॉर के वजह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज ये ही गिरावट में आपको स्टॉक्स उठाने हैं और वैसे ही स्टॉक्स में आपको मेरे चैनल में बताता रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर देना, बिकॉज मैंने आपको कल ही कहा था। अगर आप देखोगे तो जीके पेपर्स के ऊपर मैंने एनालिसिस की थी, एंड जीके पेपर में आपको कहा था कि मोमेंटम आएगा, एंड मोमेंटम आया। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, ठीक है। अगर हम लोग यूएस की बात करें, अभी डाउन जोन्स की बात करें, तो डाउन जोन्स में भी एक अच्छी खासी नेगेटिव ही चल रहा है। हालांकि इंडेक्स अभी के लिए फ्लैट हो चुका है, 82 पॉइंट्स नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। गैप डाउन खुला, गैप डाउन से एक अच्छा खासा रिकवरी हो रहा है। अगर एसएनपी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, ये भी हल्का सा फ्लैट ही चल रहा है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट के तगार पर है। सो यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट में थोड़ी सी बैलेंस हो रहा है कि अपसाइड में मोमेंटम है, लेकिन इंडियन मार्केट में नहीं। सो चलिए बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है मदरसन संवर्धन। आप मदरसन बोलो, संवर्धन बोलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टॉक में मुझे लगता है कुछ मोमेंटम आ सकती है। ऑटो शेयर्स के सारे सेक्टर्स, मतलब जो भी शेयर्स है वो अच्छे खासे पिटे हैं, ये भी पिटा है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा बन सकता है अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये वीडियो लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए। शॉर्ट टर्म भी आप ले सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो आपकी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स होने चाहिए। सो अगर आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 रुपए के नीचे क्लोजिंग दी है, एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 6.25% के रिटर्न्स दिए हैं। सो अगर हम देखें तो 1 महीने में ये स्टॉक ने 6.25% के रिटर्न्स दिए, एंड 5 दिन में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसी परसेंट से गिर चुका, यानी कि 1 महीने की जो मेहनत थी वो 5 दिन में पूरी
बेयर्स ने पूरी ले ली है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक चला है, 64.39% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और एक साल की बात करें तो 120% की रिटर्न हम बोल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट ये रैली 90 रुपए से चली है, अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास है। सो ऐसे गिरते हुए बाजार में आपको ये स्टॉक उठाने की जरूरत है। सो चलिए, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट में आ चुके हैं, वनडे का चार्ट आपके सामने ओपन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 216 रुपए के आसपास है। सो 216 रुपए के आसपास हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल टाइम हाई। सो हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया है कि इसका ऑल टाइम हाई कहाँ है। अगर हम ऑल टाइम हाई से मेजर करें कि ये स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है, सो अगर हम देखें तो 24 दिन यानी कि एक महीना भी नहीं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एक महीने में ये स्टॉक 8-8.5% की गिरावट हुई है। सो कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स देखें तो वहां पे भर के 15-20% की गिरावट हुई है, लेकिन ये स्टॉक में केवल 8%, 8.5% की गिरावट हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 8-8.5% की गिरावट ज्यादा नहीं है, हुई है, लेकिन कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स की देखें तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे लग रहा है। सो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मंथ के चार्ट में। तो 1 मंथ के चार्ट में किस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है। अगर 1 मंथ के चार्ट में देखें तो ये जो कैंडल बनी है आपके सामने वो इसी मंथ की कैंडल बनी है। अब ये कितनी बड़ी रेड कैंडल बनती है या फिर ये ग्रीन कैंडल बनती है वो तो मंथ एंड में ही पता चलेगा, लेकिन ये स्टॉक में अभी हम 1 मंथ के चार्ट में ज्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 वीक के चार्ट में। अगर 1 वीक के चार्ट में देखें तो स्टॉक यहाँ पे नेगेटिव ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा एंड जो नेक्स्ट वीक था उसमें कोई भी मोमेंटम आया नहीं वहां पे, और प्रीवियस वीक का हाई भी ब्रेक नहीं किया। एंड ये वीक में भी स्टॉक ने क्या किया है कि अपना जो लो है उसको भी ब्रेक कर दिया है। सो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि स्टॉक यहाँ पे गिर सकता है। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 1 डे के चार्ट में। अगर हम लोग 1 डे के चार्ट में देखें तो स्टॉक में मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है, लेकिन एक चैनल के साइड भी ये चल रहा है। सो मैं आपको क्लियर कट दिखा देता हूँ कि ये किस चैनल में चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चैनल की लाइन बनाए तो स्टॉक इस हिसाब से एक पैटर्न में चल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, सो आपके लिए एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो ये जो चैनल है वो उसी पैटर्न में चल रहा है, जैसे कि सपोर्ट को सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे बीच वाली लाइन को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की लाइन कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपके लिए एक सिंपल सी लाइन बना देता हूँ, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। सो अब रहा आपका ये रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं, वहां पे सपोर्ट को ब्रेक किया, बिकॉज कंटिन्यूसली 3 बार ये अपने सपोर्ट के ऊपर आया था। तो अब वो सपोर्ट वीक हो चुका है। जैसे ही वीक हुआ तो वापस से स्टॉक में गिरावट आई एंड वापस से ये जो ट्रेंड लाइन है वहां से सपोर्ट लिया एंड कंटिन्यूसली ये अपने अप साइड में चला गया एंड फिर वहां से एक ऑल टाइम हाई बना है। अब क्या हुआ, मार्केट में वापस से ये स्टॉक नीचे की ओर आ सकता है। सो अभी प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है स्टॉक में कि स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल के, जो कि है ऑलमोस्ट 190 के आसपास ये स्टॉक है, तो 190 के आसपास भी ये स्टॉक गिर सकता है। सो पॉसिबिलिटी 9 रुपए 10 रुपए भी हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल यहां से रिवर्स देता है, जैसे कि यहाँ पे आया था, एक ग्रीन कैंडल बनाई थी एंड उसके बाद उसको फॉलो अप कैंडल मिली। तो अगर यहाँ पे ग्रीन बार बनाता है एंड उसके बाद एक और फॉलो अप कैंडल आपको यहाँ पे सपोर्ट में मिलती है, तो आप परचेज के लिए जा सकते हो। एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो सिंपल सा रहेगा। क्या रहेगा आपका टारगेट, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट यहां से यू टर्न लेता है तो फिर से इसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 210 रुपए का रहेगा एंड दूसरा टारगेट हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाए एंड तीसरा टारगेट आपका 230 225 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन वो कब हो सकता है, जब ये स्टॉक इस लेवल को, इस लाइन को सपोर्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा तो ही। दूसरी चीज,
अगर ये स्टॉक में ये चैनल ब्रेक होता है नीचे के साइड तो आने वाले टाइम में हमें 190 तो मिल ही जाएगा, लेकिन हम लोग को 180 के भी लेवल्स मिल सकते हैं जो कि इस लेवल के आसपास हमें दिख रहा है। सो क्लियर कट है यहाँ पे, अगर सपोर्ट यहाँ से इस लेवल से मिलता है इस लाइन से तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट के साइड में भी हम बैठ सकते हैं। ये आपका कॉल है, आपका पैसा है कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि चैनल में ये स्टॉक चल रहा है, अगर सपोर्ट लेता है तो आप बाई कर सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन टूटती है नीचे के साइड तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। सेल करना बाई करना आपके हाथ में है, लेकिन एक्सप्लेन करना वो मेरा काम था। अब यहाँ पे मोमेंटम कब आएगा कब नहीं आएगा नो आइडिया, लेकिन स्टॉक नेगेटिव है तो उस हिसाब से। अब रही बात सेल की, सेल में अगर आप ये सोच रहे हो कि जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक परचेज किया है उनको सेल करना है तो नहीं बॉस, सेल आपको नहीं करना। आपको तो ये गिरावट में ये स्टॉक आंख बंद करके उठाना है, बिकॉज ये स्टॉक अभी 200 का है, कुछ टाइम के बाद ये आपको 500 का दिखेगा एंड टाइम भी नहीं लगेगा। जिनके पास ऑलरेडी है ये स्टॉक, वो लोग क्या कर सकते हैं, आप ये स्टॉक को एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है सेल साइड में, आप वहां पे सेल साइड की पोजीशन ले सकते हो। एंड जिनको बाय साइड में पोजीशन लेनी है उनको पता है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा रिस्पेक्ट करेगा वहां पे आप एक परचेज कर सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर बात करने के लिए, या फिर मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। सो गुड लक फॉर मदरसन सोमी। यहाँ पे लग रहा है कि आगे जाके कुछ ना कुछ ये स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अभी तक अगर आपने जीके पेपर्स के वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप देख लेना, वहां पे भी मेरी अच्छी एनालिसिस हुई एंड टारगेट भी अचीव हुए। सो गुड लक फॉर मदरसन सोमी।